हम तो डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर तो हमें देख के पहचान जाता जी है। जी मगर सर इतनी लंबी फहरिस्त टेस्ट की लिख देना पहले ही और कोई मेडिसिन लिख के नहीं देते, पहले ये टेस्ट करवा के लेके आए जी, उसके बाद हमें आपको जो है ना वो डायग्नोज करूंगा मेडिसिन, और ये दे दिया और वो दे दिया और वो दे दिया। व्हाट इज दिस सर? हम्म, जब ये लोग एज इट इज अपने टेस्ट नहीं करवाते जी और वो अपनी मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, जी ये फॉर एग्जांपल आपने जो मेडिसिन दे दी, वन टाइम आपने कहा जी कि ठीक है मैं आपको ये सेफ्टी एंड के ऊपर ये मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, उसके बाद आप टेस्ट करवाएं और उसके बाद मेरे पास आए, जी। कितने परसेंट पेशेंट जो हैं वो आते हैं, कितने परसेंट पेशेंट नहीं आते? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ अमजद इस्लाम राना और अंदाज मेरा वही पुराना, एक नया प्रोग्राम ज़िंदगी क्या मजाक है। इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मैंने जिस शख्सियत को अपने साथ माइक पे लिया, बड़ी मुश्किल से बड़ी कोशिशों के बाद उनके साथ ये समय गुजारने का मौका मिला। डॉक्टर मोहम्मद वकास, आप लीवर स्पेशलिस्ट हैं, आप यूके से पढ़ के आए और आपने एक बिग स्कोर दिया जब कोविड था, जब लोग डरते थे, डॉक्टर्स भी घर से बाहर नहीं निकलते थे, तब ये मर्द मुजाहिद निकला और इसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बचाया। इस ट्रिब्यूट, इस एहसास और इस जो है वो हैट्स ऑफ मूवमेंट के साथ मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर मोहम्मद वकास। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या कैसे हाल है? मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की बहुत मेहरबानी है, सर शुक्र है। तैयार हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाउंसर्स और जंप्स और बॉक्सर्स और सारा कुछ सर कट्ठा जी मीठा। बिल्कुल बिल्कुल सर इतनी दिलेरी कहाँ से आ गई एक डॉक्टर होने के बावजूद, और इतना मुश्किल शोबा पकड़ लिया, उसके बाद फिर कैमरा पे आ जाना और फिर सच का जो है वो सामना करना। जी जी। सबसे पहला तो मैं सवाल आपसे ये पूछूंगा। देखिए, दो चीज़ें जो मेरी ज़ात में है। नंबर एक तो ये कि आप अल्लाह पे यकीन रखें ना, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। ना आपका कोई रिस्क छीन सकता है, ना आपको कोई वक्त से पहले मार सकता है, ना आपकी कोई इज्जत बढ़ा सकता है, ना आपको कोई बेइज्जत कर सकता है। ये सब अल्लाह के इख्तियारात में। बेशक ऐसे ही है। हमने ये जो चीज़ें शुरू की हैं, इस पे हमारा प्योर मकसद ये था कि लोगों में अवेयरनेस कोई मैं अपने पर्सपेक्टिव से क्रिएट कर दूं, क्योंकि सदका जारिया में ये चीज़ें काउंट होती हैं। उसमें हमारा ये मकसद पैसा या इसकी कोई फेम या चीज़ें नहीं थी। इसको लेके हमने सोचा, फिर आप जैसे भाई हमारे साथ अटैच हुए और अल्लाह की मेहरबानी में इजाफा होता नहीं, गया। बहुत सारे दोस्त डॉक्टर दोस्त तो ये भी कहते होंगे यार वकास है तो गल तुम जरा चुक गए हैं, गल इतने इंज होनी नहीं चाहिए जी, सी। बहुत सारे लोग कहते हैं, वो कहते हैं जी अपनी कम्युनिटी को आप डिफेंड नहीं करते। हमने किसी को डिफेंड नहीं करना, जो गलत है वो गलत है, चाहे मैं भी हूँ। ठीक है, अब एक मतलब देखें, कोई आके मेरी तस्दीक करता है तो मेरा तो मोशन है वो। सर सर मगर मैं तो शरारती से बच्चा हूँ जी जी और मेरी शरारतें जो है वो आपको फेस करनी जी जी, पड़ेगी। मैं हाजिर हूँ मेरी जनाब। आज की शरारतें जी सर, उनका जो मौजू है वो है सर टेस्ट सिस्टम। ये टेस्ट वो नहीं है जो हम किसी जाके एग्जामिनर के पास जाके देते हैं सर, ये वो जी जी टेस्ट है जब हम आपके सामने आते हैं, आप हमारी नब्ज पकड़ते हैं और सर क्या नब्ज से आपको कुछ नहीं मिलता, इतने इतने एक्नॉलेज्ड होने के बावजूद हम तो डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर तो हमें देख के पहचान जाता जी है। जी। मगर सर इतनी लंबी फहरिस्त टेस्ट की लिख देना पहले ही और कोई मेडिसिन लिख के नहीं देते, पहले ये टेस्ट करवा के लेके आए जी, उसके बाद हमें आपको जो है ना वो डायग्नोज करूंगा मेडिसिन, और ये दे दिया और वो दे दिया और वो दे दिया। व्हाट इज दिस? हम्म, हम तो डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर तो हमें देख के पहचान जाता जी है। जी। मगर सर इतनी लंबी फहरिस्त टेस्ट की लिख देना पहले ही और कोई मेडिसिन लिख के नहीं देते, पहले ये टेस्ट करवा के लेके आए जी, उसके बाद हमें आपको जो है ना वो डायग्नोज करूंगा मेडिसिन, और ये दे दिया और वो दे दिया और वो दे दिया। व्हाट इज दिस? हम्म, नब्ज से बहुत कुछ मिलता है। पल्स एग्जामिनेशन, जनरल फिजिक्स एग्जामिनेशन का एक बहुत इंटेग्रल और बेहतरीन कंपोनेंट है। तो नब्ज से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हाँ, हमारे पास वो गीदड़ सिंगी नहीं है, वो मैजिक नहीं है कि हम हकीम साहबान की तरह आपको टक 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 बताते रहें। जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी, फलानी गर्मी, ये बातें डॉक्टरी में नहीं चलती। डॉक्टर एक मॉडर्न वे ऑफ ट्रीटमेंट है और वो उसको अपने हिसाब से उसने लेके चलना है। सर आजकल तो वो जो पल्सो वाले आते हैं जैसे आप लगाते पल्स हैं, ऑक्सीमीटर आता है हाँ, जी। तो वो सर मुझे तो इनकी जुबान नहीं आती जी सर, मैं तो मासूम सा बच्चा हूँ, तो वो सर वो लगाते हैं तो उसके ऊपर सारा कुछ आ नहीं जाता सर फिर नहीं, भी? सब कुछ नहीं आता। पल्स ऑक्सीमीटर आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन बता सकता है। पल्स का करैक्टर क्या है वो आपने देखना है। अच्छा, तो पल्स कोच्चा करेक्टर भी होता पल्स तक नहीं? पल्स के ज्यादातर करैक्टर अच्छे ही होते हैं। गुड। जी ठीक है, रेगुलर रिदमिकल करैक्टर ये एक अच्छा करैक्टर अच्छा, मर्द और औरत की पल्स के अंदर कोई फर्क होता है? नहीं। अच्छा, ह्यूमन पल्स बॉडी दोनों की की एक पल्स सी? का करैक्टर वॉल्यूम एक ही तरह का होता है। देयर इज नो जेंडर नहीं सर, मैं डिस्क्रिमिनेशन वैसे भी मैं समझता हूँ कि औरत की थोड़ी सी कम होनी चाहिए सर। सर हम सुपीरियर हैं, हम अशरफुल मखलूकात, तो सबसे पहला जो है वो मर्द को बनाया गया, तो सर ये तो ज्यादती है फिर ये तो। नहीं, हम सुपीरियर नहीं है। अच्छा जी। नहीं, हमें अल्लाह ताला ने अगर एक जगह पे औरतों पे अगर हमें मतलब बर्तरी दी है, सुपीरियरिटी दी है, तो सर्टेन इंडिकेशंस के साथ है। अच्छा। वो फुलफिल नहीं करते तो आप नहीं है। अल्लाह की नज़र में जो सुपीरियरिटी है वो तकवा की बेस पे होगी। अगर खातून तकवा में ज्यादा है तो वही ज्यादा सर होगी। क्या ये खूबसूरत दिमाग से जवाब निकाल दीजिए। सर। और वैसे भी
मेरे और आपके घर में हम सुपीरियर कहीं भी नहीं है, हाँ जी, और मैंने कोई भी नहीं देखा कि जो मर्द सुपीरियर हो। हाँ जी। वाकई मासूम है। सर फील करने में क्या है, जो हाँ बिल्कुल ठीक घर है। के हालात तो हर बंदे को पता यस होते हैं। सर मैं टेस्ट पे बात कर रहा था, टेस्ट जो है ये सर क्यों डॉक्टर्स इतने लंबे लंबे टेस्ट लेकर देते हैं सर? आखिर क्या उनकी अपनी प्रैक्टिस जो है वो जी। चैलेंज नहीं होती इस पे? देखिए, अगर कोई मौजूदा दौर में डॉक्टर आपको टेस्ट नहीं लिख के देता, आप उस डॉक्टर को चेक मत कराएं प्लीज़। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि मॉडर्न वे ऑफ ट्रीटमेंट टेस्टों के बगैर चल ही नहीं सकता। एक पेशेंट एंटर होता है, आपने उसका चेहरा देखा, आपको लगा कि इसका थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा, यू आर 100% श्योर ऑन योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सारे फीचर उसमें हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब तक लैब कंफर्म ना कर दे, यू हैव नो करेज टू ट्रीट दैट जेंटलमैन। सर मगर अब सुनिएगा बात को। हाँ जी, वो पेशेंट फर्ज करें आपके पास कॉन्स्टिपेशन के साथ आया था, कब्ज के साथ। वो आपके पास आया था कि डॉक्टर साहब मेरा ना, मुझे सर्दी बहुत लगती है, मेरा पेट खराब रहता है। आप उसको उस आर्जी तौर पर मेडिसिन दे के जाते हैं कि वो सिम्टोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन जो कोर इशू है, जो बीमारी की जड़ है, वो टेस्ट जब तक कंफर्म नहीं करेंगे आप उसको शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं, यू मे मेक ए मिस्टेक, आपकी अकल भी महदूद है। तो लैब्स और आपकी अकल जब कपल करके एक डायग्नोसिस करेगी तो उसी को आपने ट्रीट करना। सर मगर होता पता क्या सर, आप टेस्ट लेके देते हैं और वो टेस्ट लेके वो जो वो रिपोर्ट लेके बंदा जाता है ना फार्मासिस्ट के पास, जी उसे नुस्खा देता है कि यार है ना 2 गोलियां लिखी हैं डॉक्टर ने, तो फार्मासिस्ट पढ़ता है उसे, बड़े टेस्ट लिख देते हैं, इन्होंने गोलियां 2 ही लिखियां ने, साडा तो काम ही बंद हो जाना। जी सर टेस्ट ना कराओ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖਾਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। सर क्या ये कल्चर नहीं है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल कल्चर है ये तो। अभी फार्मासिस्ट को आपने कह दिया, ये तो खुद ही दे के फैसला कर लेते हैं। अब उन्होंने दिखाया सी नुस्खा, वो कहते लोड नहीं, टेस्टों की जरूरत नहीं वो खुद ही सर डिसाइड कर क्या लेते हैं। ये सुसाइड है? यस, अगर आप टेस्ट नहीं कराते, देखिए इसमें आपका ये सवाल था कि टेस्ट कराने क्यों ज़रूरी है। आपने माशाल्लाह से आप पीएसओ रहे हैं, वार्डन पुलिस में एक बहुत अच्छे रैंक पे, डेजिग्नेशन पे, 6 फुट प्लस आपकी माशाल्लाह हाइट है, यू आर हैंडसम मैन। आपके टेस्ट हुए थे? हुए थे। क्यों हुए थे? चेक करने के लिए कि ये आप एक बंदा फोर्स में जा रहे हैं, एक सोल्जर फोर्स है, मतलब हमारी तमाम फोर्सेस हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल हैं। आप जब गए थे आपका मेडिकल हुआ था, और उस मेडिकल में आपके अंदर से निकाला गया था खुदा ना खासा कोई डिजीज ना हो। तो टेस्ट इसलिए ज़रूरी होते हैं कि बाज़ औक़ात आपको पता ही नहीं होता। देखिए यहाँ पर लोग जाते हैं हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाने के लिए, या वो खून देने के लिए जाते हैं अपने किसी प्यारे को, दोस्त को, वहाँ जाकर उनका टेस्ट होता है तो उन्हें तब पता लगता है कि आपको तो जनाब ये अरकान है। मैं मेडिकल कैंप्स करता हूँ, और मैं वहाँ पर, अगर मैंने कैसे गाँव देखे हैं कि 96% हेपेटाइटिस बी और सी रेशो है, और वो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे हर एक नू है, ये तो बीमारी है ही कोई नहीं। तो टेस्ट कराने जनाब बहुत बहुत ज़रूरी है। सर बात होगी टेस्ट आपने लिख दिया सर, जी। क्या डॉक्टर्स अजाफी टेस्ट नहीं लिखते? सर एक बंदे को कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो सर उसका तो फिर टेस्ट वही होना चाहिए। सर उसकी जो दगड़म बगड़म लिख देते हैं जी। सर ये ज्यादती नहीं है? बिल्कुल, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो टेस्ट कॉन्स्टिपेशन का ही होना चाहिए। होना चाहिए सर। अब हम अगर चैट जीपीटी से ये पूछ लें कि जी कॉन्स्टिपेशन किन वजूहात से हो सकता है, हाँ जी, तो वो आपको 20 तो बीमारियां निकाल देगी। ऐसे ही सर, उसका ये एक- तो जड़ है ना, तो मदर ऑफ ऑल डिजीजेस है ना, इसको तो कहते देखिए कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम है, इट्स नॉट अ डिजीज। हैं। डिजीज ये कोई और है, जैसे बुखार बीमारी नहीं है। बुखार किसकी वजह से है? निमोनिया है, टीबी है, टाइफाइड है, कोरोना है, फ्रेंजाइटिस है, ये हैं बीमारियां। अलामत बुखार है, कॉन्स्टिपेशन बीमारी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन अलामत है, बीमारी कोई और है। खुदा न खास्ता कैंसर ने हाथ बंद कर दिया, कब्ज हो गई, और कब्ज की दवाई खाते रहे हकीम साहब से नबज पकड़ के। मैं हकीम साहब को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन भाई अब ये मॉडर्न मेडिसिन कन्वर्ट हो गई है। आप हकीम साहब का ये पकड़ के कैसे बता सकते हैं कि इसको कैंसर है? सर ये तो हम सोचते हैं कि हकीम जो है वो, लोग कहते हैं कि बड़ा परफेक्ट बता देते हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो टेस्ट के बगैर चलते नहीं है, जी और फिर टेस्ट करवा लेते हैं, फिर उसके रिकमेंडेड जो लैब होती है सर उस पे ही क्यों टेस्ट जो है उसके टेस्ट ही क्यों पास किए जाते हैं? सर ये सवाल जरा थोड़ा जा चुप बनवा जा हो गया तो तुम जवाब दे। क्योंकि लैब जो स्पेसिफिक होती है उसमें डॉक्टर्स के शेयर होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि टेस्ट तो कराने ही कराने हैं ना, तो अपनी लैब से करा के पैसे भी कमा लें। इसमें कोई ऐसा मैं कोई गोल मोल आंसर नहीं देता होता, सीधी सीधी बात है। अगर आपकी खास लैब कही जा रही है, हाँ अगर आपको कहा जा रहा है आगा खान से करा लें, तो फिर डॉक्टर का शेयर नहीं, वो तो नेक नीति से आपकी तरफ जा रहा है। लोकल लैब के टेस्ट आप करा के आते हैं। मिसाल के तौर पर आप रहते हैं फॉर एग्जाम्पल मुहाना में, आप रहते हैं, मिसाल दे देते हैं कि आप रहते हैं कोट अब्दुल मालिक में,
कहीं और लाड़काना में, आप उस जगह की लैब टेस्ट कराएं, हमें तो नहीं पता वो लैब कैसी है। हम उन टेस्टों को देखते हैं और आपके ऊपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन से परखते हैं। हम ये देखते हैं कि पेशेंट पीला फटक पड़ा है, चेक किया, उसमें खून नाम की चीज कोई नहीं और HB14 आ रही है, तो यहाँ हम रिपीट करेंगे नेक नीति से। अलबत्ता आप आगा खान का टेस्ट लेके आते हैं और मैं उठा के यूं फेंक देता हूं कि मेरे अंदर की लैब से कराएं, तो ये तो बेईमानी। सर एक और सवाल, क्या आप समझते हैं कि जो लैब्स हैं वो रिजल्ट भी जो है वो टेस्ट जो है वो ऑनेस्टी के साथ देती हैं? देखिए, आप ह्यूमन एरर को नहीं निकाल सकते कभी भी। दुनिया में सिर्फ एक ही परफेक्ट कोई हकीकत है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। बाकी, या अल्लाह के अंबिया हैं, अल्लाह के इज़्न से, बाकी तो एरर्स एंड ओमिशंस दे आर हाईली एक्सपेक्टेड है ना। ये इंसान है, ये खता का पुतला है और ये उसको अल्लाह ताला ने इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में जान के रखा सर, है। खता सुन है। लीजिए बात को। मैं सर अब मैं आपको बताता हूँ। आपकी बात पे मुझे याद आ गया, मेरा एक दोस्त है वो अपना ना कंप्लीट यूरिन टेस्ट करवाने गया, जी। तो उसका रिजल्ट है कि आप प्रेग्नेंट हैं। सर इस तरह के फटे रिजल्ट्स फटे आते हैं, bullshit दिस इज सर इस तरह के तो रिजल्ट्स आते हैं, तो- तो लैब्स के ऊपर बंदा कितना ट्रस्ट करे, मुझे ये बताएं सर। ये तो बनता है, ये तो आपने अच्छा, पहले ये बताइए, सुपरनेचुरल को ताकत बता दी है। आपने वैसे तो ये है कि अभी आपने देखा होगा कि एक मेल प्रेग्नेंट भी हुए थे, तो आने वाले यारा में शायद ये वो बेचारा फौत हो गया, तो ये हो सकता है कि कोई आपके दोस्त में भी आपने सर, चेक तुसी कर डरा रहे हो लिया। सर। नहीं नहीं, अब ये बताइए आपके दोस्त का रिएक्शन क्या था? सर उसने देखिए- लाफ्टर के अलावा और वो तो बताता फिर रहा था कि यार आई एम प्रेग्नेंट राइट नाउ, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट मी देयर। तो जाहिर है वो तो फिर अपना जो है नहीं, वो उसका कोई ना सैंपल मिक्स हो गया होगा। देखिए, मैंने ना लैब को टेस्ट करने के लिए ना शौकत खानम, आगा खान, चुगताई और ग्लोबल एक लोकल लैब, मैंने 4 लैब्स पे मैंने अपना एक, वैसे ही मेरे दिमाग में बात आई तो मैंने, एडीसी भी तो है एक। आईडीसी मैं नहीं गया, एडीसी भी है बिल्कुल, लेकिन मैं आईडीसी का नाम नहीं लूंगा, मैंने वहां से ये नहीं कराया था। मैंने शौकत खानम, आगा खान, चुगताई और ग्लोबल से एक एक दिन के वक्फे से फास्टिंग में जाके अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराने की कोशिश की। आप यकीन करें कि वो टेस्ट मेरे पास आज भी महफूज हैं, जमीन आसमान के डिफरेंसेस हैं क्यों? चारों लैब्स में। आगा खान को मैंने फोन किया कि मैंने शौकत खान से ये रिजल्ट कराया, वो यार ISO सर्टिफाइड और हमारा जी मयार है। आई मेड अ सेकंड कॉल टू शौकत खानम, ISO सर्टिफाइड है। चुगताई ISO सर्टिफाइड है, ये सर्टिफिकेशंस है कि आप, अच्छा अब उस पर मैं कह रहा था, जाहिर है 4 बंदों को ओपिनियन लिया, आगे चारों डॉक्टरों की नई बात, किसी ने कहा स्टैटिन की दवाई खा लो, किसी ने कहा ना खाओ, किसी ने कहा ये कर लो। जब लैब रिजल्ट ही डिफरेंट हैं तो क्या किया जाए? इसलिए बाज़ औक़ात आपको अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हुए मरीज को देखते हुए टेस्ट और मैच करने चाहेंगे। अब आपने पूछा था टेस्ट जरूरी क्यों है? एक पेशेंट आता है चेस्ट पेन के साथ, ECG ना करें उसकी, ECG के बगैर कोई दुनिया का माई का लाल कह सकता है आपको हार्ट अटैक हो गया? डॉक्टर साहब ये तो बात चलो ठीक है कि जी, जी। टेस्ट कराने जरूरी है, होने भी चाहिए, हर इंसान के होने चाहिए। इस पे मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा, मगर ये जो टेस्ट की सीरीज शुरू कर देते हैं, बल्कि टेस्ट मैच शुरू कर देते हैं डॉक्टर्स खेलना, तो सर ये कहाँ तक जो है वो ज़रूरी है, या इसमें गैर ज़रूरी जो एलिमेंट्स हैं वो क्यों हैं, और इसकी स्टोरी क्या है? अच्छा, डॉक्टरों की जो है ना एक टेस्ट सीरीज की हरकत, ये अगर सिर्फ पाकिस्तान में हो तो आप कह सकते हैं कि यार ये करप्ट लोग हैं। ये इंटरनेशनली ऐसे ही है। टेस्टों की एक लंबी चौड़ी सीरीज है। अभी UK USA से आप कंपेयर करें तो हमारे टेस्ट तो ना होने के बराबर होते हैं। अच्छा। आपने एक टेस्ट किया, सादा सा टेस्ट CBC, उसमें आपको पता लगा कि HB कम है। अब एक सादा सा केजी ब्लड लगा दें, लेकिन एक लॉजिकल सवाल होगा जो हर बाशऊर बंदा पूछेगा कि वो ब्लड कहाँ गया। हाँ। उस कहाँ जाने का टेस्टों का फिर एक टेस्ट मैच ही होगा जी, एक टेस्ट दूसरा, जब तक आपको वो वजह मिल ना जाए, ताकि दोबारा ये प्रॉब्लम ना आए। ऐसे ही खून की कमी, बाज़ औक़ात देखिए खून की कमी हो जाना 60 साल के बंदे में माना रखेगी, 20 साल के बच्चे में और वजूहात होंगी। तो इस पे टेस्टों की सीरीज आनी ही आनी है। सही है। इसमें यह बात होती है कि अब आजकल के दौर में आप एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं ना किसी से भी, लेकिन स्केप्टिकल हो जाना और ये जेहन में बैठा लेना कि जी ये कमीशन की बेस पे हैं और ये जनाब खामखा कराई जा रहे हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अगली बात, एक और मिसाल समझिए, ECG पे आपने किया, ECG पे आपको आगे नॉर्मल, और आपको पेशेंट कहता है जी मैं चलता हूँ मुझे सांस चढ़ता है, आपको शक है कि दिल का मसला है, तो ECG नॉर्मल आने के बावजूद भी हो सकता है, तो आपको उसकी ETT, गैमा टेस्टिंग, उसके जो एंजियोग्राफी पे जाना पड़ सकता है इन टेस्टों पे। सर उसमें टेस्ट तो चलें ठीक है, ये आपने कह दिया कि ये रिकमेंडेशन, वैसे आप इंसान को ज़िंदगी में कब कब टेस्ट करवाने चाहिए अपने? देखिए, मैं ये पेशेंट को समझाता हूँ कि एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आपको अपने टेस्ट कराने चाहिए। कौन कौन से टेस्ट उसको करवाने चाहिए? उसमें आप जो रूटीन के टेस्ट हैं,
अगर हम कैप्शन में नीचे लिख सकें, आप उसमें एक अपना कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी कहते हैं उसको, वो करवा लें। आप अपने एलएफटीज करवा लें। आप पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो कि हेपेटाइटिस बी और सी बहुत कॉमन है, वो करवा लें। आप अपना HbA1c शुगर का, एक अपना लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का जो होता है वो, आप एक अपना यूरिन कंप्लीट टेस्ट, ये बेसिक टेस्ट है, एटलीस्ट ये आप रूटीन में ज़रूर करा लें। यूरिन कंप्लीट का रिजल्ट वही तो नहीं आएगा। सर तो यार जस्ट एक वो बात है। अच्छा अच्छा सर, इसमें अगला सवाल ये है कि क्या लैब्स जो हैं वो जी हमारी वो ओवर चार्जिंग करती हैं डॉक्टर्स को? क्या उसमें से कोई इंसेंटिव्स भी जाते हैं? और इसमें कितनी सदाकत है कि डॉक्टर्स ने लैब्स या तो अपनी बनाई होती हैं या फिर अगर वो बाहर से करवा रहे होते तो उनके कमीशन चल रहे होते? देखिए, जो तो है ना लैब्स की ओवर चार्जिंग, इस पे तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल ओवर चार्ज है। आप उन टेस्टों को एटलीस्ट हाफ में कट डाउन कर सकते हैं। आप जो मर्जी कहें, पर मैं आपको बताऊं कि मैं ये समझता हूं कि आप लैब्स को, टेस्टों को रेगुलेट होना चाहिए। एक इंसान के ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा खर्चा उसकी इन्वेस्टिगेशन का ही आता है, ऐसे टेस्टों का ही आता है। डॉक्टर तो एक फीस में 3 दफा देख रहा होता है। वो टेस्ट आज ये आ गया था, कल ये आ गया, व्हाट्सएप कर दें, वो तो खप रहा है एक फीस में। अब अगला आ गया जी इंसेंटिव का। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स का बहुत से लैब्स के साथ ताल्लुक होता है, लेकिन सरप्राइजिंग इशू ये होगा, सबसे मजेदार बात, कि वो लैब्स जो सबसे ज्यादा चार्ज करती हैं, दे आर पेइंग नथिंग टू द डॉक्टर। आगा खान, शौकत खानम, चुगताई, वो तो डॉक्टर्स को नहीं देती, वो तो पेशेंट को छोड़े होते हैं। तो मेरी नज़र में अगर लैब्स थोड़ा सा टेस्टों को कम कर दें तो ये बहुत अच्छा होगा। अब मैं शौकत खानम की मिसाल दूंगा। शौकत खानम लैब से निकलने वाले पैसों को इस्तेमाल करता है पुअर पेशेंट्स के लिए। ऐसे ही। तो मुझे ये लॉजिक समझाएं कि एक गरीब शख्स से पैसे लेके दूसरे गरीब शख्स पे लगाने, आप उस पर भी कैटेगरियां रखें ना, कि अगर के मिल ऑनर है और उसका बैकग्राउंड अच्छा है, आप उसे फुल चार्ज करें। क्या गरीब बंदे ने शौकत खानम को इसलिए पैसे नहीं दिए कि उसके टेस्ट में फ्री हो सके? नहीं सर, उसमें दो चीजें हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जब शौकत खाना में जाते हैं ये पेशेंट्स, तो उनसे तो वो चार्जेस नहीं लिए जाते ना, अगर वो लैब्स एक्सेप्ट के कर वो लें हैं। तो। हाँ। अदरवाइज शौकत खानम भी अब प्राइवेट चार्ज करता है। ऐसे। अच्छा, एक और बात, आप अपने हेल्थ के इदारों को क्रिटिसाइज करते हैं, पूरी दुनिया में इलाज बहुत महंगा है। पूरी दुनिया में जहाँ पे इंश्योरेंसेज हैं, आप कहीं पे भी जॉब करें बाहर, मैं यूके गया था, सबसे पहले आपकी नेशनल इंश्योरेंस होती है, आपसे इंश्योरेंस नंबर मांगा जाता है। ऐसे ही। हेल्थ पूरी दुनिया में वाइटल है और इम्पोर्टेंट है। सर हेल्थ ही तो है तो जिंदगी है ना, जी बेसिकली इंसान बिल्कुल, अगर हेल्थ आपकी ही नहीं है तो फिर वो सही। जिंदगी नहीं है, इसके जी बगैर तो जिंदगी कोई है ही नहीं। सर दूसरी चीज़ ये है कि इसका टेस्ट का एक शेड्यूल होता है, टेस्ट में आप जो है वो डॉक्टर्स अपने अपने उसको अपना लिख के देते हैं, प्रिकॉशंस के अंदर लिख के देते हैं। तो जब ये लोग एज इट इज़ अपने टेस्ट नहीं करवाते जी और वो अपनी मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, जी ये फॉर एग्जांपल आपने जो मेडिसिन दे दी, वन टाइम आपने कहा जी कि ठीक है मैं आपको ये सेफ्टी एंड के ऊपर ये मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, उसके बाद आप टेस्ट करवाएं और उसके बाद मेरे पास आए, जी। कितने परसेंट पेशेंट जो हैं वो आते हैं, कितने परसेंट पेशेंट नहीं आते? देखिए, हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो व्हाट आई मस्ट से कि 90% लोग तो वापस आते हैं। आते हैं। जी बिल्कुल। ओके। सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब टेस्ट कहाँ से करवाएं। मैं कहता हूँ जी कि आप 3-4 लैब्स में बता देता हूँ उनको, वहाँ से करवाएं। डॉक्टर साहब अगर वहाँ से कराएं, मैं कहता हूँ जी अगर आप अफोर्डिंग हैं तो आप इन्हीं लैब्स में जाएं, अच्छी लैब्स में। अपनी हेल्थ पे अच्छे, अपनी आईफोन रखा हुआ है ना, क्यों रखा है, जबकि क्यू फोन से भी आपको गुजारा हो सकता है। आपके पास कार अच्छी है तो अपनी हेल्थ पे भी अच्छे पैसे लगाएं ना। ऐसे ही। अगर आप अफोर्डिंग नहीं है तो मैं कहता हूँ जी जहां से आपको सहूलत हो आप कराएं। लैब मेरा मसला ही नहीं है, मगर आप सर कराएं। बहुत सारे डॉक्टर्स का तो लैब मसला है। जी, वो इसलिए है कि उनको, देखिए इस पे अब हर डॉक्टर साहब ने अपना अपनी नीयत को देखना। अगर आपने सिर्फ इसलिए टेस्ट लिखे हैं कि मुझे कमीशन मिले, मरीज को जरूरत नहीं, आप समझते हैं नहीं जरूरत, तो फिर आप अल्लाह के मुजरम है। अगर आपने इसके 2 टेस्ट से आपने 6 लिखे अपने कमीशन के लिए, आप मुजरम है। अगर 600 टेस्ट चाहिए मरीज को, आपने बिल्कुल नेकी की है। सर मगर इसमें एक और पहलू भी होता है, तो डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि तुम जाके मेरा नाम लेना तो तुम 10% डिस्काउंट भी लग जाएगा। सर वो डिस्काउंट होता है या फिर वो कोई सिग्नल होता है कि जनाब ये डॉक्टर साहब का आ गया पेशेंट? तो ये सर नहीं, सवाल थोड़ा सा मासूमाना सा है, जरा इसका जवाब भी जरा सवाल आपका ना बिल्कुल सही है। हमारे मुआशरे में जब तमाम चीज़ें अखलाक की तौर पर जवाल पजीर हुई हैं और हम ज़ुबू हाली का शिकार हुए अखलाकी तौर पर भी, तो डॉक्टर उसी कम्युनिटी का हिस्सा है, हाँ जी, हाँ वो उससे बच नहीं सका। ये जो होता है ना, वहाँ जाना, मेरा नाम लेना, फिर मुझसे बात करा देना, फिर 10% डिस्काउंट भी होगा। अब एक तो डिकोरम रखा है चुगताई लैब वालों ने। मैं अपने पैड पे लिखता हूँ 30% डिस्काउंट, स्टैंप लगाता हूँ, उससे 30% डिस्काउंट हो जाता है, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं होती, चुगताई मुझे आना भी पे नहीं करती।
ये वैसे मेरा गिला भी है चुगताई वालों सर से, नहीं यार मेरा दिया करो यार। सर अच्छा नहीं, ये प्रैक्टिस मेरी भी है। मेरा भी एक दोस्त है डॉक्टर जी जी अदनान, तो मेरा लंगोटिया यार है, जी तो जी मैं जब उसको वो पूछते हैं किस डॉक्टर ने आपको जो है जी जी रिकमेंड किया, जी जी तो वो मुझे स्टैंप लगा के देता होता है, जी। तो मुझे वो व्हाट्सएप कर देता है बाजू का, वो देखिए कहता वो है तो बताना जरूरी है ना। अब यूके में भी ये था कि जब हम टेस्ट लिखते हैं तो अंडर कंसल्टेंट नेम तो होता है कि किस, ऐसे। क्योंकि अगर लैब वाले को प्रॉब्लम है तो उस डॉक्टर से उसने ये कम्युनिकेट करना है। बात सर, यही बात जब आप कंसल्टेंट बताते हैं तो यहाँ लोग समझते हैं कि डॉक्टर नु जनाब नहीं नहीं नहीं, नहीं, अंदरों अंदर डॉक्टर साहब ने नहीं। अपनी फीस ले ली है। अगर देखें लैब में कोई एम्बिग्युइटी है, आपके प्लेटलेट्स बहुत डेंजरसली कम आ गए हैं, खुदा ना खास्ता कैंसर का शुबा जा रहा है, और आपने जो लिख के भेजा और जो लैब पे रिजल्ट आ रहे में फर्क है, तो उस डॉक्टर ने आपसे जब डिस्कस करने के लिए आपके पास उसका नंबर और नाम होना जरूरी है। हमें एग्जैक्टली ऐसे। कम्युनिकेट करना होता है सारी बात का। तो सिर्फ नाम वो इसलिए नहीं पूछते, आगा खान भी पूछेगा। मैं अपने टेस्ट कराने जब मुझसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आपका नाम मोहम्मद वकास, अच्छा डॉक्टर रिकमेंडेड क्या लिखूं, मैं कि मेरे लिख दो। तो मुझे मैंने अपने टेस्टों पे यार खुद ही पैसे दिए सर कि डॉक्टर खुद तो साहब नहीं करना आप था। साल में कितनी दफा अपने टेस्ट करवाते 2 दफा। हैं? वो क्यों? देखिए एक तो ये आई सिंसियरली बिलीव कि मेरे फादर और मेरी मदर दोनों को डायबिटीज़ थी, तो आई एम इन अ रिस्क, ठीक है, फॉर गेटिंग द डायबिटीज़। तो मैंने 2023 में जो मेरा HbA1c आ गया 6.2, मुझे कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट फिट। लेकिन फिर उसको सब्सिक्वेंटली मैं 6 पे फिर 5.9 पे ले आया विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब मैं अगर टेस्ट ना कराता हो सकता है प्रोग्रेस कर जाता। सेकंड पे ये है कि मैं अपने टेस्ट करवा के ये देखना चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता इस साल में, देखिए ये अतमाम हुज्जत है, आखिरकार इंसान एक दिन मरना है, लेकिन वो जब तक जिंदा है तब तक अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करे। ऐसे। सेकंड नंबर पर ये है कि 2024 में जब मैंने जॉब ली है यूके में, तो मैं अपने सारे टेस्ट यहाँ से आगा खान से करवा के गया था, लेकिन वहां जाके भी मेरे सारे टेस्ट उन्होंने किए हैं। उन्होंने हम पे यकीन नहीं किया, और ना हम उनको कह सके आप कमीशन खाते हैं, आप तो फलान को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। तो एक दफ़ा करवा लें आगा खान से, महंगी लैब से, पैसे दे के करवाता हूँ। सेकंड फिर मैं टेस्ट 6 माह बाद करवाता हूँ किसी ऐसी लैब से जहाँ मेरे फ्री हो सके, बिकॉज आई एम ए डॉक्टर, तो मुझे ये प्रिविलेज है। अगर वापडा वाला उसको फ्री यूनिट मिलते हैं तो सारे मुझे एज ए डॉक्टर भी कुछ ना कुछ मेडिकल प्रिविलेजेस मिलती हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो 2 दफ़ा तो मैं अपने करवाता हूँ, लोगों को मैं कहता हूँ 1 दफ़ा जरूर तो सर जब सुई लगती है तकलीफ भी होती करवाओ। जी obviously, है? सर डॉक्टर को भी तकलीफ होती है? बिल्कुल होती है। सर मुझे लगता डॉक्टर है मरता भी है ना करे। जी। आपने कभी देखा कि फलां डॉक्टर बड़ा लायक है 200 साल से जिंदा है? नो नो नो, उसकी भी वही एवरेज है। बल्कि मजे की बात यह है कि फैसल मसूद साहब, वन ऑफ द लेजेंडरी डॉक्टर्स, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, वो अपने क्लिनिक पे पेशेंट के दरमियान गिर के फौत हो गए। और बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी डॉक्टर हैं, कोविड के दिनों में खुद फौत हो गए। ऐसे ही। तो डॉक्टर तो देखिए, डॉक्टर वही बेबसी है जो आपकी है, उसे अल्लाह ने इल्म दिया है, शिफा आपको अल्लाह नहीं देनी। सर इसीलिए ना डॉक्टर पे आप ज्यादा तवक्को भी ना किया करें। दवाई जरूर लें अच्छे डॉक्टर से, लेकिन अपना यकीन और अपना ईमान अल्लाह से ही जोड़ें कि वो इसी ने आपको शिफा देनी। सर मैं सब्जेक्ट से थोड़ी हट के एक सवाल आपसे जी करूँ। जी सर आपने एक सवाल में एक जवाब में कहा था कि आपके दोनों फादर और मदर दोनों को डायबिटीज था। जी जी सर मेरे भी फादर दोनों, मदर को दोनों डायबिटीज थे। जी जी। ठीक है, तो क्या ये जो एक जनरेशन का चलता आ रहा होता है ये आप में भी कन्वर्ट होता है, या आपका लाइफस्टाइल इसको चेंज कर सकता है? क्या कि आप इसमें आगे आने वाली नस्लों के लिए जो है वो इसकी रुकावट बन जाए, और इसके देखिए, क्या मीटर्स हो सकते हैं? अब मेरे फादर और मदर के जो फादर और मदर थे, दोनों तरफ से पेरेंट्स के, यानी मेरे ग्रैंड फादर्स, मेरे पैटर्नल जो हैं, उनमें से किसी को डायबिटीज नहीं थी, ना दादा दादी को, ना नाना नानी को। इन दोनों को हो गई, सरप्राइजिंग। ये भी जरूरी नहीं है कि आगे किसी को जाए। अब 5 में आए भाई हैं, आई एम गेटिंग 43 नाउ, ये जब 43 है, तो अभी तक तो अल्लाह की बचत है। सलाम ले सेम है सही यार। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये है कि जेनेटिक्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही। लेकिन आप अपने लाइफ स्टाइल को, आप देखिए मेरा वेट 62-3 पे मैंने मेंटेन किया है, आपका भी वेट मेंटेन है। तो जब अपने वेट को मेंटेन करेंगे, जंक नहीं खाएंगे, खुद को एक्टिव रखेंगे, तो वो डायबिटीज जो आपको 5 सालों बाद हिट कर रही है, वो 10 साल बाद करेगी। हो सकता है करे ही ना, अब मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकेंडली, डायबिटीज हो भी जाए तो देखिए ना, उसका इलाज क्या है? आपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। ऐसे ही। तो टेस्ट भी आपने अपने कराने हैं, लाइफस्टाइल को भी अच्छा रखना है। और जहाँ इतने खर्चे हैं, मुझे मेरे नाजरीन से बस मैं एक मिसाल देता हूँ, इतने समझदार हम सारे हैं, खड्डा आ जाए तो गाड़ी को साइड से करके निकाल, ऐसे यार सस्पेंशन ना खराब हो जाए, और खाने पीने में जो आए खा जाएंगे। ऐसे। कोई नुस्खा एक इस्तेमाल कर लेंगे, कोई हकीम है नबज पकड़ा देंगे, कोई सोशल मीडिया पे जामुन का पानी है वो पी लेंगे। आप अपनी कार को या मोटरसाइकिल को हर 3 माह के बाद उसको
इंजन ऑयल के चेंज के लिए लेके जाते हैं, हाँ जी, क्यों लेके जाते हैं? खराबी तो उसमें कोई भी नहीं। ऐसे ही, अब उसको क्यों टेस्ट कराते हैं? उसकी ट्यूनिंग क्यों कराते हैं? मसला तो है ही कोई नहीं। सही बात। तो आपके इंजन में ये जो इतना कम्प्लेक्स इंजन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया, इसको नहीं देखना? कार तो आप कल बदलेंगे, अपने टेस्ट कराइए, ना जाइए डॉक्टर के पास। टेस्ट मैंने बता दिया, खुद ही करा लें। आगे नॉर्मल वैल्यूज लिखी हैं, इफ़ दे आर एबनॉर्मल गो टू डॉक्टर। और कोई नहीं होगा, अगर आपको साल में एक दफ़ा फीस दे के चेक कराना भी पड़ जाए तो कोई मसला नहीं। अब जैसा मैं भी टॉपिक से हट के आपको बताता हूँ, इसी क्लिनिक पे एक खातून, इसी क्लिनिक पे नहीं, मैं एक और हॉस्पिटल होता था वहाँ पर, तो वो मेरे पास है कि डॉक्टर साहब आपकी फ़ीस सुनी है बाहर एक खातून ने 2500 और रोती हुई गई है, तो आप देखें ना आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि मोहतरमा मतलब उनको फ़ीस का प्रॉब्लम होगा, आपको तो नहीं है? नहीं डॉक्टर। तो मैं क्या, आपने उसकी फ़ीस क्यों ना पे कर दी? मेरे मुंह पे आप काला क्यों मलते कि डॉक्टर साहब मैं निकी को मालूम? आपने उसे रोते हुए क्यों जाने दिया? हो सकता है कि मैं उसे रोता हुआ देखता तो मैं रोक लेता, तो आपने क्यों नहीं? बस ट्रिक ये है, 60,000 का 70,000 के टेस्ट करवा के डॉक्टर के पास ले आते हैं कि डॉक्टर साहब जरा माड़ा जा देखियो, यार पे योर डॉक्टर, ताकि वो इस तरह की खराफात ना करे कि फलां जगह जाके मेरी गल करायो। नाजरीन, आपने देखा कि जब हम आउट ऑफ द सिलेबस जाएंगे तो डेफिनेटली डॉक्टर्स अपने हक की बात करेंगे। टेस्ट की बात हो रही थी और जी जी टेस्ट सिस्टम की बात हो रही थी, क्रिकेट के टेस्ट मैच की बात नहीं हो रही थी, ये ज़िंदगी के टेस्ट की बात हो रही थी। बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक जुमला दिया कि डेफिनेटली हम अपनी गाड़ियों का जब 1-2 महीने के बाद 1,000 चल जाती है, 2,000 चल जाती है, 3,000 चल जाती है, तो हम उसकी कंप्लीट ट्यूनिंग और उसकी जो है वो ऑयल चेंजिंग करवाते हैं। तो महज गाड़ियों की ही क्यों, हम अपनी ज़ात के ऊपर क्यों नहीं वो जो है वो सोचते कि हम भी तो चल रहे हैं, हम भी तो ज़िंदगी की दौड़ में जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी बॉडी को भी तो जो है वो रिफ़्रेशमेंट चाहिए, उसको जो है रीसेट करना है। तो उसके लिए भी हमें टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के पास जाएँ, ना जाएँ, कम से कम अपना कैथारसिस करने के लिए जो वीडियो में डॉक्टर साहब ने बताए हैं टेस्ट, ये एक साल में कम से कम साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाएं, ताकि आप अपने बारे में जान सकें, कहीं कोई खामोश चोर आपके अंदर ना बैठा हो। तो आज के प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, और वही छोटा सा एक क्वेश्चन, छोटा सा एक जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है, बटन दबाना है लाइक वाला और सब्सक्राइब करना है। अगर कोई सवाल है इसके रिगार्डिंग, कोई एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है, तो वो ज़रूर डॉक्टर साहब को लिखें। डॉक्टर साहब का दिल बहुत बड़ा है, वो बड़े फगदा जिंदगी के साथ उसको सुनेंगे और आपको उसका अगले प्रोग्राम में जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू विजन बाय डॉक्टर वकास, माई सेल्फ ईमान नूर। आई होप आप लोग अपने रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे और हमें भी अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। और आप लोगों ने हमारे जो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर वाला पॉडकास्ट है वो लाजमी देखा होगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। आज भी हम लोग जब पॉडकास्ट के लिए बैठे तो बहुत सारे जो पेशेंट्स थे वो मैंने देखे कि ये ब्लड प्रेशर से ही रेलिवेंट है। उस पर हम सर से बात करते हैं और सर को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, आपने जो जी जी बात हमें कही थी ना जी कि जी ब्लड प्रेशर वाला तो हर जी दूसरे से, वो हमने देख लिया। हाँ जी, बहुत अच्छा। वो देखिए, ब्लड प्रेशर तो सबसे हमारी कॉमन डिजीज है ना, जी तो उसको बिल्कुल तो फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल क्योंकि ये, मैं फिर वही बात है कि प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। बिल्कुल इसको आप बिल्कुल। कंट्रोल कर सकते हैं, आप इससे बच सकते हैं थोड़ी सी एफर्ट करके। तो इसलिए इस पे मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन वाली दोनों चीज़ें ज़रूर देखें। देखें बिल्कुल, और जी आपकी बात सच जी साबित होगी। हर दूसरे से तीसरा मरीज आके यही कहता है ब्लड जी, प्रेशर की ब्लड शिकायत है। प्रेशर। सर, हमने आपके साथ बहुत सारी बातें डिस्कस की। जी हमने जी लिवर पे बात की, ट्रांसप्लांट पे बात की, शुगर पे बात की, जी चाय पे बात कर ली हम लोगों ने। हर चीज़ को, ओबेसिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इमोशनल टच भी देगा, जी जी थोड़ा सा आपके और हमारे, इवन हर घर का मामला ही है। जी हर दूसरे से तीसरे घर में मौजूद बच्चा बड़ा इससे सफर कर रहा है। डिप्रेशन की सब बात करेंगे हाँ जी, डिप्रेशन, जी बिल्कुल सर। सही। हर दूसरे से तीसरा बंदा कह रहा है कि मैं कोई बड़ी बात, कोई गहरी बात, तकलीफदा बात नहीं सुन सकता, मुझे डिप्रेशन है, मुझे तंग ना करो, मुझे डिप्रेशन है, किसी से बात शेयर करनी है, डिप्रेशन है। इवन साइकी वार्ड्स भरे पड़े हैं यंगस्टर से, बच्चों से, टीनेजर से। सर, क्या वजह है इतने डिप्रेशन की? देखिए, डिप्रेशन की ना कोई एक वजह नहीं है, इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। पहले तो आपकी पर्सनैलिटी है। कुछ लोग, अब कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती हैं कि आप छोटे सेंसिटिव पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, हसास तबीयत, छोटी सी बात हो जाएगी उसको ज़हन में रखेंगे, कोई ये क्यों कह गया, ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग होगी। फिर आपके पास आपके कुछ माजी के तल्ख तजर्बात हैं जो कि इंसान को, सारे लाइफ है ना, लाइफ में आपको हमेशा स्मूथ, बल्कि लाइफ स्मूथ कम ही होती है, बिल्कुल लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, ये वजह हो सकती है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं बहुत सारे, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके फाइनेंस रिलेटेड, आपके घर के अज़दवाजी मसाइल हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ को एट द टॉप में रखूंगा। फिर इसके अलावा ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात डिप्रेशन की कोई भी रिनाउंड वजह नहीं होती,
इवन देन। तो इसलिए ये कोई एक इसको चीज़ में समोना कि जी इस वजह से डिप्रेशन हो गया, ये नहीं है। देखिए ज़िंदगी में जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो आपको सेटबैक देती है और आप उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं कि आप उसमें इमोशनल, खुदा न खासा किसी अजीज़ की डेथ हो गई, कोई माली नुकसान हो गया, फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम आ गया, तो ये सारा आपका डिप्रेस होना एक लाजमन अमर है। तो ज़्यादातर लोग उसमें से निकल आते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं निकल पाते। तो वो, और ऐसे भी केस होते हैं कि जिन्हें कोई मसला नहीं है बट इवन उनके दिल में खुशी नहीं है तो वो डिप्रेस हैं। तो एक फैक्टर नहीं है बहुत ज्यादा जी। और सर उदासी की वजह क्या है? उदासी की वजह आजकल दोस्तियां बहुत ज्यादा हैं। हम लोग यंगस्टर्स की अगर बात करें तो स्कूल लाइफ में होता है टीचर ने डांट दिया, छोटे बच्चे को अमूमी तौर पे हम लॉक कर देते हैं, उस वजह से भी वो ट्रॉमा उसके माइंड में रहता है। चाइल्डहुड मेमोरी सर बहुत ज्यादा हमें, क्योंकि पास्ट है ना, डिप्रेशन पास्ट ओरिएंटेड है, तो उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा सफर करते हैं। यंगस्टर्स हमारे हर दूसरा तीसरा यंगस्टर सर डिप्रेशन में है। क्या वाकई इसका डिप्रेशन में जाना इतना आसान है? क्योंकि जितनी मुझे नो हाउ है कि इसमें जाने के लिए प्रॉपर टाइम लगता है, एकदम से डिप्रेशन नहीं हो जाता। देखिए उसमें जो है ना, आपने कहा कि जितने राब्ते होंगे, तो वो तो बात सही है। तो वो कहते हैं कि राब्ते हद से बढ़ जाएं तो गम मिलते हैं, हम इसी वास्ते हर शख्स से कम मिलते हैं। वाह। तो जितना आप पब्लिक इंटरेक्शन करेंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जीज नेगेटिव पॉजिटिव आप में ट्रांसफर होती हैं। तो लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि डिप्रेशन का पेशेंट सोशली तो आइसोलेट होता है, उसको सोशली इंटरेक्ट करना है, लेकिन उन लोगों के साथ जो उसको उसमें से निकालने की कोशिश करें, ना कि दोबारा वापस जी बिल्कुल ठीक है। तो डिप्रेशन में जाने की वजह सोशल सर्कल भी हो सकता है और डिप्रेशन से निकलने का सबब भी सोशल सर्कल हो सकता है। सर सोशल सर्कल भी, लेकिन डिप्रेशन में जाने की वजह फैमिली भी हो सकती है। देखिए वो सोशल सर्कल है ना, सोशल में आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, आपका फाइनेंस, वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सारा सोशल सर्कल में आता है। जहाँ जहाँ आप जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज योर सोशल सर्कल। ऐसे ही है। सोशल सर्कल का सिर्फ ये मतलब नहीं है, इवन कि अगर आप ट्रैवल करते हैं, आप गाड़ी में बैठे अकेले जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, आप जहाज में सफर कर रहे हैं, तो जो एयरपोर्ट पे आप जो आपका इंटरेक्शन है, बस स्टैंड पे, वो सारा सोशल सर्कल में ही आ रहा है। ऐसे ही इंटरेक्शन कर रहे होते हैं हम, फिजिकल इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। सर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम किसी से मिलते हैं या हमारे बच्चे किसी से मिलते हैं, इंटरेक्शन हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, उनको लगता है कि वो बहुत ज़बरदस्त सर्कल चल रहा है, स्कूल में भी चल रहा है, ट्यूशन में भी साथ हैं, लेकिन फिर एक टाइम पीरियड आता है कि आप जब उनसे कट ऑफ होते हैं, उस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, खेलना छोड़ देते हैं, पेरेंट्स से बात करना छोड़ देते हैं, इवन थोड़े बदतमीज़ भी हो जाते हैं। देखिए बच्चों का और इवन बड़ों का जी, तो पहली बात तो ये होती है कि हर लाइफ के एक फेजेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों में डिप्रेशन की वजह और होगी, बड़ों में और होगी, मेरी एज में और है, आपकी एज में और है, तो ये मसाइल और तरह के हैं। 10-15 साल की एज में आपको बादल बड़े खूबसूरत लगते हैं, बारिश बरसती अच्छी लगती है, आपका शायराना सा रोमांटिक सा मिजाज होता है और आपको लगता है कि भाई दुनिया जो है वो बहुत चाय का कप पकड़ा है और ख्वाबीदा लाइफ में। जब मेरी एज में आ जाते हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें अब देखिए ना, आपका पेशेंट ही गायब हो गया बिल्कुल, तो मुझे उसकी डिप्रेशन हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी। तो वो एक बात जो एक बंदे के लिए सही है, दूसरे के लिए वो डिप्रेशन का सबब हो सकती है। बच्चों में डिप्रेशन की जो इस वक्त टॉप पे वजूहत हैं, उनमें ये जो एक्सेसिव उनका स्क्रीन टाइम है, फोन, तो बज़ाहिर है वर्किंग लेडीज हैं, हमारी बहनें भी, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बिजी एंड दे आर जस्ट गिविंग दीज गैजेट्स इन द हैंड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन सो दैट दे शुड कीप देमसेल्फ एंगेज्ड। उसका नुकसान ये होता है कि बच्चा उसको फिर उसका एडिक्ट हो जाता है, वो अपनी एक लाइफ में चला जाता है। तो बच्चों का स्क्रीन टाइम, ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं कि इसमें स्क्रीन टाइम को आपने मिनिमम रखना है। बच्चे जब वीडियो गेम्स खेलते हैं, इवन आप देखें कि ये पबजी है, इसके मतलब ऑन केस रिपोर्टेड है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं इसके, मर्डर सुसाइडल अटेम्प्ट्स आए हैं, सुसाइड हुए भी हैं जी, बहुत होमिसाइडल भी हुए हैं। हाँ, कितना ज्यादा इसका नुकसान हुआ। और था क्या, बंदे मार दो, सिर्फ एक गेम लेने और एक जीतना, और घर वालों के लिए सर इतनी टेंशन थी जो बर्दाश्त कर रहे हैं उनकी आवाजें। आज के पेरेंट्स को दे मस्ट बी एक्स्ट्रा स्मार्ट, वो अपने बच्चों से ऊपर आएंगे तो फिर ही वो बच्चों को कंट्रोल कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अब आप बच्चों को इस तरह छोड़ नहीं सकते ना। देखिए बच्चे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट है। वीक पर्सनैलिटी बच्चों की जब डेवलप हो गई है बचपन से, तो वो बड़े भी उसी वीक पर्सनैलिटी के साथ होंगे। तो वीक पर्सनैलिटीज को काउंटरैक्ट करने के लिए आपको शुरू में स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स बनना है, अपने बच्चों को पोलाइटली। और एक और बात होता है कि आपको खुद से अच्छा वोकलिस्ट होना चाहिए, इससे पहले कि बाहर के लोग बच्चों को उन टॉपिक्स की आगाही दें
जो बच्चों को खुद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आई मस्ट से कि एक बाप को अपने बेटों के साथ बैठ के सेक्स के टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए, एक माँ को अपनी बेटी को आने वाली लाइफ के लिए ट्यून करना चाहिए। वो बाहर से जब सुनेंगे तो वो फिर गलत हाथों में भी जा सकते हैं और वो डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है। ऐसे ही है। जब आप खुद उनके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, बाकी हिदायत तो मन जाना बल्ला है ना जी, बिल्कुल। तो अब आपका मसला इंशाल्लाह ताला उससे फिर काफी हद तक माँ बाप का हल हो सकता ये बहुत प्यारी बात की आपने सर। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप अपने बच्चों को, वालिदैन अपने बच्चों को चॉकलेट्स, फ्लावर्स, गजरे या अपने सेल्फ पैम्पर करेंगे, बच्चे खुद जी। करेंगे या पेरेंट्स की तरफ से, तो जब बाहर से उसको ये चीज मिलेगी ना तो वो अट्रैक्ट नहीं नहीं होगा, करेगी yes। कि मुझे तो कभी किसी ने फूल दिया जी, ही नहीं बिल्कुल, था, I agree। मुझे तो कभी किसी ने चॉकलेट दी ही जी, नहीं थी। बिल्कुल। जब घर से वो एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चे थोड़ा सा वो उस जी चीज को बच्चे अवॉइड करेंगे। बिल्कुल जी, बच्चे और बच्चे बहुत मतलब फास्ट लर्नर होते हैं। और हमारी जो आज की जनरेशन है, देखिए हम अपने ज़माने के बुद्धू बच्चे थे, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, हमारा एक लिमिटेड व्यू था, आई मस्ट से। मैंने जब MBBS किया 2007 में, तो हम मतलब 2002-3 में जब एनाटमी, तो वो एक प्रोजेक्टर पे चलती थी, वो उसका एक रेड सा उसका होता था, समझ भी नहीं आता था क्या सूरत हाल है। अब तो आपके पास 3D एनिमेशंस हैं, तो स्क्रीन के जहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वहाँ एडवांटेजेस भी हैं। तो चीज़ का बजाते खुद इस्तेमाल उसको अच्छा बुरा बनाता है, चीज़ों का तो मसला नहीं हो सकता, लेकिन वालिदैन को अपने बच्चों को चेक एंड बैलेंस पे रखना चाहिए। दूसरा ये अब बहुत ज्यादा वीडियो जरूरी गेम्स को है। लिमिट करें, पेरेंटल कंट्रोल लगाएं, आपको पता हो बच्चे की हिस्ट्री देखें, वॉच हिस्ट्री, अगर वो रीड करता है तो इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जहाँ तक हो सके पोलाइटली डिस्कस करके एड्रेस करना चाहिए। सर आपने बहुत प्यारी बात की कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को ओवर स्मार्ट होना पड़ेगा ताकि वो बच्चों और हर टेक्नोलॉजी से अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल PUBG में क्या हो रहा है, चैट जीपीटी में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, पेरेंट्स को पता होना चाहिए। लेकिन सर अगर हम लोग के पेरेंट्स को सारी अवेयरनेस हो जाएगी तो आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स ओवर कंट्रोलिंग या ओवर प्रोटेक्टिंग बिहेवियर शो करेंगे, वो भी बच्चों को डिस्टर्ब करेगा? देखिए मतलब दीन हमें एतदाल सिखाता है ना, म्याना रवि। तो दीन में जहाँ पर सख्ती ज़रूरी है वहाँ ज़रूरी है। अब नमाज में एक सर्टन एज, जब आपको पता है नमाज फ़र्ज हो गई है, बिल्कुल, तो अब वो सख्ती तो करनी पड़ेगी। माँ बाप को ये हुक्म है कि सख्ती से बच्चों को नमाज पढ़ाएं, उससे पहले आप एडवाइस करते हैं। लेकिन जो ही बच्चा जब सने बलोगत को पहुंच जाता है, अब वो एक एडल्ट हो चुका है, नाउ ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज गुड एज वेल एज द बैड डीड्स। उस वक्त पेरेंट्स का आपने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया। अब एक्स्ट्रा सख्ती बच्चों पे करना तो बिल्कुल नहीं समझता कि किसी तरह भी जस्टिफाइड है, क्योंकि बच्चों को प्यार से आप मनवा सकते हैं, जबरदस्ती तो उनसे आप काम नहीं कर सकेंगे। तो ये यहाँ तक मतलब मेरा ख्याल है कि बच्चों की डिप्रेशन से मतलब तो यही मामला हैं ज़्यादा। जी बिल्कुल, स्कूलिंग के होते हैं, अटैचमेंट स्टाइल होते हैं, बच्चों की तरफ चले जी ठीक है सर। बच्चों क्योंकि हमारी लाइफ स्टार्ट होती है चाइल्डहुड से, इसलिए हम बच्चों से स्टार्ट लेते हैं, लेकिन जब हम वहाँ उस फेज से शिफ्ट कर रहे होते हैं एडल्टहुड में, नए नए कॉलेज जाते हैं, नए नए यूनिवर्सिटी में जाते हैं, नया माहौल देखते हैं, नया को एजुकेशन देखते हैं, वहां पे जाके फिर हमें लगता है एक नई दुनिया, एक नई फैसिनेशन है, एक नया स्टाइल है, वहां का जो डिप्रेशन है वो अलग हो जाता है। शुरू में तो वो डिप्रेशन नहीं होता बल्कि वो एनलाइटेंड होता है ना आपको। जी। तो डिप्रेशन तो तब होता है जब वहां पर आप वाबस्तगियां इख्तियार करते हैं। बिल्कुल, अटैचमेंट्स आ जाते हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो लिखते हैं, उनका स्टेटस है, अशफाक साहब नाम है उनका। अच्छा। लाहौर में होते हैं, बेटर आइडियाज के नाम से अपनी वो चलाते हैं टूरिज्म कंपनी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनका स्टेटस लगा होता है कि वाबस्तगियां ख्वार करती हैं, एहतियात कीजिए। तो ये बहुत प्यारी बात है। तो किसी के साथ हद से ज्यादा इन्वॉल्व होना, देखिए इट्स नेचुरल, ह्यूमन बॉडी मस्ट एंड ह्यूमन बॉडी की इंस्टिंक्ट है इंटरेक्ट करना विद अनदर ह्यूमन, ये इट्स नॉर्मल। लेकिन जब हम उसको बहुत ज्यादा, मतलब कुछ बच्चे हैं, मेल फीमेल को छोड़ के भी मैं कह रहा हूँ, अब हमारे पास बच्ची हैं, मैंने इंटरव्यू लिया हमारी 2 स्टाफों का, तो उन्होंने कहा जी हमारी इकट्ठी ड्यूटी लगवाएं, हम एक दूसरे के बगैर सारी उम्र नहीं रही हैं। तो दिस काइंड ऑफ नेचर जो डेवलप होती है डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। अब सारी उम्र आपको एक एम्प्लॉयर दोनों को कैसे दे देगा जॉब? और सर आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे मामला रिपोर्ट हुए थे कि 2 बेस्टीज, 2 फीमेल फिगर्स ने एक ही मेल से शादी की थी कि हम दोनों ने अलग ससुराल में नहीं जाना। वो एक अलग मसला है, इस तरह के रेयर वाक़यात होते हैं जो है ना कि हमने सेम एक ही जगह पे हमने जॉब करनी है, एक ही जगह पे हमने रहना है, एक ही जगह पे, या कोशिश होती है कि 2 भाइयों दोनों से हमारी हो जाए ताकि हमें अलग अलग ना रहना पड़े। इतनी अटैचमेंट लोग जाते हैं जिस हद तक, और इसी फिर मामला है। देखिए एडल्ट्स में, बड़ों में ना प्रॉब्लम तब आते हैं जब आप हकायक को आप छोड़ देते हैं, डिनाइल कर देते हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़े, मेहनत करे, रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में है, यू कैन नॉट कंट्रोल रिजल्ट्स। यहाँ मैंने 96% एज में भी डिप्रेशन देखा है, माँ बाप डिप्रेस हैं जी, बच्चे के 99 से कम हो गए, बच्चा डिप्रेस है, यार यू शुड सेलिब्रेट योर चाइल्ड, ही हैज स्कोर्ड 96%।
वो 100 भी कर लेगा, बस करें। बिल्कुल। तो 4% पीछे रह गया सर, नहीं, वो मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ ना, तो ये हमारी वो अनरियलिस्टिक अप्रोचेस हैं जिसकी वजह से बच्चा डिप्रेशन में जाएगा। बिल्कुल। अगर आप उसमें कि बेटा यू हैव डन वंडर्स, देखो देखो पहले से थोड़ा कम है तो हमें और बूस्ट करना है। और हर चाइल्ड डिफरेंट है। बिल्कुल। हर मतलब मेरा जो बड़ा बेटा है उसका स्कोर 98 97 आता है, उससे जो छोटा है वो 70 80 तक, तो हम दोनों को इक्वल सेलिब्रेट करते हैं। हर बच्चे की, हर बंदे की एक कैपेबिलिटी है। आप अपने आप का मुवाजना दूसरों से नहीं कर सकते, जब आप करते हैं तो डिप्रेस होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में मर्सिडीज भी दी होगी किसी को, और किसी को टांगे भी नहीं दी होगी। इतना डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर डिप्रेशन आपको ये क्यों है कि मर्सिडीज क्यों नहीं? आपको तो शुक्र नहीं करना चाहिए कि आपके पास टांगे हैं, आपके पास कार है, यू आर वॉकिंग। तो डिप्रेशन का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो जो मेरी लाइफ में देखा है मैंने, वो यही है कि आप हकायक को और आप रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वंस आई स्टार्ट माई प्रैक्टिस, तो मुझे डिप्रेशन होता था, मेरा पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगा कि शिफा मेरे हाथ में नहीं है, मुझे पता है, तो मैं क्यों घबराऊं? मुझे अपने पेशेंट के साथ अच्छा रहना है, ईमानदार रहना है, उसके हक में बेहतरीन डिसीजन करने की कोशिश करनी है, उसको अच्छी दवाई लिखने की, सही टेस्ट कराने की कोशिश करनी है, बस। नो डाउट। और ये हमने देखा है, हमने हमारे तो आंखों देखा है ना, हम देखते हैं माशाल्लाह आपकी क्लाइंटेज, आपका बिहेवियर, और उससे हम सीख रहे होते हैं कि नेक्स्ट हमने भी जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाना है ऐसे ही बात करनी है, ऐसे ही पूछना है। मेल फीमेल फिगर को जिस तरह से आप दोनों को डिफरेंशियली करके आप हर चीज से डिस्क्रिमिनेशन से बाहर होकर डील करते हैं, वो बहुत खूबसूरत है। देखिए पेशेंट इज पेशेंट, ठीक है, पेशेंट हैज नो जेंडर, ठीक है, पेशेंट इज जस्ट लाइक एज माय ओन चिल्ड्रन। उसकी एज हम नहीं देखते। अगर हम उसकी एज देखेंगे तो हम उसको उस तरह से नहीं समझा सकेंगे, कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम ले मैन की तरफ समझाना पड़ता है। तो पेशेंट्स का डिप्रेशन आराम ना आना, और डॉक्टर का डिप्रेशन ये है कि ये ठीक नहीं हो रहा। और मैंने देखा है कि आज के दौर में शायद ही कोई बंदा हो जो कहे मैं डिप्रेस नहीं हूँ। बिल्कुल। करोड़ की गाड़ी या 1.5 करोड़ पे जाना है, 2 कनाल का बंगला है, 10 कनाल का करना है, तो ये डिप्रेशन कभी खत्म नहीं होनी। और यहाँ पे मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हदीस पाक कोट करूंगा कि इब्ने आदम के पास 2 सोने की वादियां हो तो कहेगा तीसरी भी हो, तो इसके पेट को कब्र की मट्टी भर सकती है। सो ये है सबसे बड़ी डिप्रेशन की वजह। बिल्कुल। और सर इसके साथ साथ जब हम लोग एडल्टहुड से जाते हैं तो हमारे पास, जैसे आपने बात की ना कि सेलिब्रेट करना चाहिए आपके बच्चे की जो भी अचीवमेंट हो, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर तुम्हारे मार्क्स इतने सर्टेन परसेंटेज से कम ना है, सर वो बच्चों का खाना पीना, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज, बच्चों की गेमिंग सब कुछ बंद कर देते हैं। ये बच्चों को एज अ पनिशमेंट, आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे होते हो, नेगेटिव पनिशमेंट दे रहे होते हो कि तब तक तुम्हें चीज नहीं मिलेगी जब तक तुम मेरा डिजायर लेवल पूरा नहीं करोगे। डिजायर लेवल तो पेरेंट का है ना, सारा प्रेशर बच्चे पे आ जाता है। देखिए मैं बात का पेरेंट्स भी जस्टिफाइड है, ये नेगेटिव इन्फोर्समेंट नहीं है। अगर वो जो गैजेट, मोबाइल फोन, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स व्हाटएवर, या वो गाड़ी, या वो आपका हैवी बाइक, व्हाटएवर जो आपने अपने बच्चे को दी है, अगर वो उसकी टाइम बहुत ज्यादा कंजप्शन उसके ऊपर है और वही उसकी वजह उसके ग्रेड ठीक ना होने की, तो माँ बाप को बिल्कुल जी ये करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर ऑन द अदर साइड अगर वो वजह नहीं है, मतलब पेरेंट्स आपको वो कर रहे हैं ना, लेबलाइज कर रहे हैं, एनालाइज करना है ना। अगर आपका बच्चा अपना बेस्ट दे रहा है और आप ऑनेस्टली समझते हैं कि बेस्ट कर रहा है, तो फिर आप बच्चे को तंग नहीं। मैंने अपने आपको अपने बेटे की मिसाल दी है जो कि 70-80% कर रहा है, ही इज डूइंग हिज बेस्ट। हर एक ने 100% नहीं करना, वी आर ऑल डिफरेंट। अगर हमारी ये कैपेबिलिटी कहीं कम है तो कहीं हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा भी होगी। और यही देखिए ना, अल्लाह ताला ने भी हमारे अमाल तोलने हैं। अल्लाह ताला ने तो हमसे 100% नहीं मांगा। इफ यू हैव स्कोर्ड 51% नेकियां, 49% आपकी बुराइयां हैं, तो इवन देन यू आर पास। बिल्कुल। तो आप बच्चे से क्यों तवक्को कर रहे हैं कि बच्चा, इवन बड़ा भी है, सेम यही है कि बड़ों के साथ भी है कि जब मतलब बेगमात अपने शौहरों से डिमांड करेंगी कि जी आप इतनी सर्टन अमाउंट कमाएं, शौहर के लिए कमाना डिप्रेशन हो गया और खातून के लिए उसको खर्चने नहीं पैसे मिले तो वो उसके लिए डिप्रेशन है। वो तो सर डिमांड्स बढ़ती जा रही है ना, और डिमांड्स की कोई लिमिट मैंने आपको पहले बता दिया वो जी, डिमांड्स के एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड अगर आप उसको नेगेटिव यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो पहले बता दिया, हदीस पाक मैंने कोड कर दिया आपको। जी सर, वैसे तो माशाल्लाह आपकी क्लाइंटेज बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, और आपकी डीलिंग भी बहुत अच्छी है, और मेरे ख्याल से आपकी डीलिंग की वजह से, आपके माशाल्लाह अच्छे नॉलेज की वजह से आपकी क्लाइंटेज ज्यादा है। तो सर ये कि आप कितने पेशेंट्स ऐसे देखते हैं जिसमें आपको लगता है कि इनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं? मोर देन 90%। ओह, तो फिर तो सर आपको साथ में साइकोथेरेपिस्ट बिठा लेना चाहिए। जी वो टाइम टू टाइम हमारे पास मतलब साइकेट्री की पूरी टीम है, और वो फिर हम टाइम टू टाइम हम उनके साइकोलॉजी साइकेट्री रेफर भी करते हैं।
देखिए डिप्रेशन की ना, जब पेशेंट को फिजिकली इल है, मुझे और आपको अगर अल्लाह ना करे अभी हेडेक स्टार्ट हो जाए तो ये पॉडकास्ट हमारे लिए अजाब बन जाएगी। ऐसा ही है। तो जब पेशेंट बीमार है, लिवर की वजह से, शुगर की वजह से, स्टमक की वजह से, वो सारा डिप्रेस भी है, वो खा नहीं पा रहा, वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा, उसका सोशल सर्कल विड्रॉ हो गया, डिप्रेशन उसको कैसे नहीं होएगा। बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये होती है कि जो ट्रू डिप्रेशन है, प्योर आइसोलेटेड डिप्रेशन, वो हम नहीं देखते। आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट। उसमें हमारे जो साइकेट्री के कोलीग हैं हम उनको रेफर करते हैं, वो बड़ा अच्छा अपना काम कर रहे हैं सारा। बिल्कुल। तो बाज़ औक़ात इवन उनके पास साइकेट्रिक वजूहात से पेशेंट जाते हैं और वो टर्न आउट टू बी एन ऑर्गेनिक डिजीज। ऐसे ही है कि उनको थायराइड था, कोई किसी को कोई एसएलई था, किसी को लीवर कोई का और issue ब्रेन था। लीवर का इशू था, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन थे, उनके सीएनएस पे या उनके ब्रेन पे वो चीज़ें आ रही थी। तो आज के दौर में तो मेरा ख्याल है कि कोई रेयर ही ऐसा बंदा होगा जो कहे जी मुझे कोई फिक्र नहीं और मैं डिप्रेस नहीं। और वजूहात हमने डिस्कस कर ली हैं। डिस्कस कर लिया। बिल्कुल, ये सारी चीजें वो हैं जो आपकी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जी, है। जी। इसमें हमने कोई भी साइकोलॉजिकल सिम्टम ऐड नहीं जी, किया। ये बिल्कुल वो नहीं। डेली लाइफ की बातें जो जी, सारा जी, बच्चा भी बिल्कुल। फेस करता है, फिर एक एडल्ट फेस जी, करता है, बिल्कुल। फिर आप फेस करते हैं, फिर मैरिड अनमैरिड जी, सब। बिल्कुल। और सर हाँ आज हम लोग ना मैरिड अनमैरिड की मैं बात करूँ, हम लोग जब प्रैक्टिकल फील्ड में आना चाहते हैं ना, जी। हमारे यंगस्टर्स आजकल के दौर में क्योंकि लग्जरी लाइफ सबको चाहिए, आईफोन इनको चाहिए, गाड़ी इनको चाहिए, अपडेशन इनको चाहिए, अच्छा खाना पीना इनको चाहिए, तो हमारे बच्चे मूव करना चाह रहे हैं बाहर। हम बाहर जाएंगे, बाहर जाके अर्निंग करेंगे, इवन आपके पास डिग्री है या नहीं, हम कुछ भी कर लेंगे, हमें अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। अच्छे लाइफस्टाइल का जो खुमार उनके दिमागों पे है, वो भी डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है। अच्छा लाइफस्टाइल की डेफिनेशन भी हर एक की डिफरेंट है। ये जो कुछ आपने कहा है ये बिल्कुल ये अच्छे लाइफस्टाइल में लोग काउंट करते हैं। मेरी नज़र में ये अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है। आप हालत ईमान पे हो और आप सेहतमंद हो, इससे बेहतर लाइफस्टाइल आपको दुनिया में कहीं नहीं। वाह। आप बीमार हैं, आप कैंसर के पेशेंट हैं और मैंने आपको बैठा दिया है जनाब एक प्राइवेट जेट में, क्या मजा देगा आपको? आपको हमने मर्सिडीज नए मॉडल की BMW ले दी है और साथ ही साथ ये है कि आपकी एक आंख ज़ाया हो गई है, क्या आपको मजा देगी? आप लाइफस्टाइल को डिफाइन करें। आप अपने पेरेंट्स में हैं, आप अपने घर पे हैं, आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ हैं सारी, ये बेहतरीन लाइफस्टाइल है। बिल्कुल। बाहर जाके पे आप यही अर्न करेंगे। पहले आप पैसा कमाते हैं सेहत को कंप्रोमाइज करके, फिर वही पैसा खर्चते हैं सेहत को वापस लेने के लिए। इट डजंट मेक अ सेंस। तो लाइफस्टाइल को बाकी बाहर जाने का एक अलहदा से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अलहदा से पॉडकास्ट करें, कैरियर काउंसलिंग पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात बस मैं ये कर दूं यहाँ से कि बाहर की दुनिया में हर हराम बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप यहाँ पे काम नहीं करते और आपको लगता है जी बाहर जाके आप जनाब वहां पर छा जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं होने वाला। नो, आई हैव सीन बोथ एस्पेक्ट्स। बिल्कुल। एक चीज सर मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी, अगर आप दरहम कमा रहे हैं, यू हैव टू इन्वेस्ट दरहम ऑन यू। आपने अपने खाने पे भी दरहम लगाने हैं, आप अपने बस ट्रेन पे भी दरहम लगाने हैं। अगर आप पाउंड्स कमा रहे हैं ना, तो आप अगर लेवलाइज करें कि मैं 10 लाख कमा रहा हूँ या 3 लाख पाकिस्तानी कमा रहा हूँ, तो पाकिस्तानी 3 लाख नहीं लगाना, आपने वहां पाउंड्स लगाने हैं। जी, वो जिस करेंसी में आप कमा रहे हैं उसी में लगा रहे हैं, उसी तो में लगा रहे इतना हैं। फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो हम इस पे कैरियर काउंसिल पे लाता बात करेंगे। बाहर इंशाल्लाह जाना जरूर। मुफीद भी होता है, डेफिनेटली जाना चाहिए। मतलब मैंने जैसे पहले कहा कि आई हैव सीन बोथ एस्पेक्ट्स। आई हैव वर्कड इन NHS इन में वो UK। तो सर मैंने आपसे पूछना है डिटेल में। तो मुझे ये लगा कि मेरे लिए वापस आना ज्यादा बेहतर है, तो आई डिसाइडेड टू कम बैक। बिल्कुल। और तो इसलिए हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस हैं। सर हम लोग आपके पास आते हैं मेडिकली इलनेस को जी, जी। लेके, लेकिन अमूमी तौर पे अगर ब्लड प्रेशर की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नाराजगी, उदासी, परेशानी, लिवर की वजह से या मैदे की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैदे की पेन बहुत ज्यादा तकलीफदेह होती है, उस वजह से भी मेंटली हम लोग परेशान हो जाते हैं। सर एक इंडिविजुअल बीइंग पर्सन खुद कैसे अंदाजा लगा लेगा कि मैं डिप्रेसिव सिम्टम्स की तरफ जा रहा हूँ? देखिए, डिप्रेशन कुछ अलामात हैं। सबसे पहले आप अपने मूड को देखें। अगर आप किसी भी काम में खुशी फील नहीं करते और आप यू हैव टू ड्रैग योरसेल्फ इनटू योर वर्क, आपको खींच के अपने काम में लाना पड़ता है जबरदस्ती। और खास तौर पर वो काम जो पहले आप बहुत खुशी से करते थे, आपको पहले बॉलिंग करवाने का बहुत शौक था, क्रिकेट का, अब आपको नहीं दिल कर रहा। नंबर 1। नंबर 2, आपको बिला वजह आपका रोने को दिल कर रहा है, आपके अंदर आप अपनी एनर्जी फील नहीं कर रहे, आप कहते हैं कि मैं कोई काम नहीं, आपका दिल परेशान हर वक्त। और तो ये डिप्रेशन की मुमकिन अलामात हो सकती हैं। इसमें आपको अपने साइकियाट्रिस्ट से या फिजिशियन से लाजमी तौर पर असेस करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर तो आप ये समझते हैं कि इसकी कोई ना कोई वजह है, रिजल्ट आया, आप अच्छा ग्रेड ना ले सके, 5-7 दिन रहा, इट्स नॉट अ डिप्रेशन। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, 7 दिन बाद खत्म हो गया। बट इफ यू आर कंटिन्यूसली इन दैट फेज एंड यू आर अनएबल टू रिट्रीव योरसेल्फ योर नॉर्मल लाइफ एज यू वर बिफोर, तो डेफिनेटली एट दैट टाइम द मेडिकल हेल्प यू शुड सीक फॉर द मेडिकल हेल्प। यू शुड नॉट सफर। जितना डिले करते जाएंगे ये रेजिस्टेंट होती जाएगी और उतना फिर आपको वापस लाना डॉक्टर्स के लिए भी टफ होता जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें सर? नेक्स्ट ये पूछें कि जी फिर आप बताएं कि इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर, मेडिकल इलनेस की वजह से हमारे पास डिप्रेसिव सिम्टम आ जी, रहे जी। हैं, इसको ट्रीट कैसे किया जाए? देखिए डिप्रेशन से निकलने के ना दो रास्ते हैं। एक तो वो वजह जो डिप्रेशन की वजह है। एक बात याद रखिए कि आप एक वजह से डिप्रेशन पर निकलते हैं तो डेफिनेट लाइफ में कोई और वजह आगे खड़ी होगी। आज आपने 100 मीटर की रेस जीत ली है तो कल को 200 की मीटर की रेस जीतने के लिए भी आप डिप्रेस हो सकते हैं। तो इसलिए डिप्रेशन से कोप करना सीखें, स्ट्रेस से कोप करना सीखें। इसमें नंबर 1, आप अपनी लाइफ को रेगुलर और पंक्चुअल बनाएं। आपको सुबह ये डिप्रेशन ना हो कि मैं दफ्तर से लेट हो गया हूँ, आपको पहले उठना चाहिए। पहले उठना चाहिए। आपको ये डिप्रेशन ना हो कि मेरा बॉस मुझसे पूछेगा मैंने काम नहीं किया, आपने काम करके जाना है। ठीक है, जो प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा फिर अगर आप समझते हैं रेगुलर और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, आप जंक फूड अवॉइड करें, आप सादा गज़ा खाइए, आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप यकीन करें एक्सरसाइज एन एक्सीलेंट एंटी डिप्रेसेंट। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो भी आपका रिलीजन है, आप क्रिश्चियन हैं, ज्यूइश हैं, हिंदू हैं, और इफ़ यू आर अ मुस्लिम, तो आप अपने अपने दीन की तरफ फोकस करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि हम उस देखिए जब आप हेल्थ को डिफाइन करते हैं तो उसमें मेंटल हेल्थ भी आती है और स्पिरिचुअल हेल्थ भी आती है। स्पिरिचुअल हेल्थ, मैं यही बात करने वाली तो थी। ये सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात होती है, तो जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, अब मेंटली बहुत स्ट्रांग है, पैसे आपके पास बहुत हैं, लेकिन स्पिरिचुअली आप जो है वो आप प्रे नहीं कर रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, तो यू आर नॉट मतलब हेल्दी स्पिरिचुअली। और वो भी आपको खाली खालीपन का एहसास ये वो दिलाता है। डेफिनेटली ना वो चीज़ें हैं। देखिए मतलब अब जो भी अब ये रिकॉर्डिंग आप जिस कैमरे से कर रहे हैं, इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सम कंपनी, उसने इसकी कोई रिकमेंडेशन दी है, तो वी हैव बीन क्रिएटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्लाह ऑलमाइटी। तो अल्लाह ने हमें एक उसकी एक बुकलेट भेजी है ना, मतलब हमारे लिए कुरान शरीफ है, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, तो पढ़े ना जी उसको, कि वो जो जिस तरह से चलाना चाहते हैं तो उस तरह चला है मामला। और आखिरी बार डिप्रेशन से निकलने की एक बात को समझिए कि आप मेहनत कीजिए, आप रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। आप कोई भी बंदा है वो खेती बाड़ी करता है, उसने फसल मेहनत करनी है, अब फसल से आउटकम ये अल्लाह के हाथ में है। एंड टाइम पे बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, फसल बहुत अच्छी ग्रो करे, फसल पे टिड्डी हमला कर दे, ये फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए आपको जब आप एंटीसिपेट करेंगे तो डिप्रेस नहीं होंगे। सेकेंडली, ऑलवेज सीक मेडिकल हेल्प। वी आर हेयर। मैं मतलब अगर कोई मेडिकल आपका ऑर्गेनिक डिजीज़ है तो, अदरवाइज मेरे कोलीग्स दूसरे साइकेट्रिक का प्रॉब्लम है तो अपने साइकेट्रिस्ट को मिले, मेडिसिन खाइए, यू विल बी आउट ऑफ द डिप्रेशन। लेकिन सर लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि हम पागल हैं। हाँ, ये एक सोशल फैक्टर है कि बहुत ये बड़ा फैक्टर है ये। हम कौन सा पागल है, लोग क्या कहेंगे, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ। देखिए लोग क्या कहेंगे इसके बारे में तो आप देखें कि लोग जितनी आप लोगों को अहमियत देते हैं ना, उतनी के लोग आपको भी अहमियत देते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आप अकेले चले जाइए, आप ना किसी को बताएं, लेकिन आप उस फेज में मत रहिए। डॉक्टर्स कॉन्फिडेंशियलिटी पे पूरा उतरते हैं, कोई डॉक्टर आपका राज किसी को लीक आउट नहीं कर सकता। आप अपने 10-12 लोग साथ लेके आना चाहें, और वो आप मेडिसिन जो है वो लिमिटेड डोजेस सुबह शाम में ले लें जी, और अपने रिक्वायर्ड विजिट्स करें, इंशाल्लाह सारी उम्र खाने की जरूरत भी नहीं होगी। और सर मैं यहाँ पे पेरेंट्स को भी मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा कह रहा है कि वो एक डॉक्टर के पास जाना चाह रहा है और वो अकेला जाना चाह रहा है, तो पेरेंट्स को ट्रस्ट करना चाहिए। देखिए बैक इस इन बात यूके, पर जो इफ आई आपने जस्ट कहा है मतलब गिव यू एन इनसाइट ऑफ द एनएचएस सिस्टम, जी। उसमें हर वो बच्चा जो कि मतलब एक अडल्टहुड को अचीव कर गया है, 16 to 18 की एज में आ गया है, तो अब वो अगर जब हमारे पास आता है तो वो अकेला होता है या अकेले होती है। दोनों सूरतों में अगर वो अलाउ करती है कि माई फादर, माई मदर और माई फियांसी और वट एवर, माई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वट एवर, माई ब्रदर और सिस्टर, अगर ही और शी अलाउज दैट शी मे बी कंपेयर विद हिम, देन अदरवाइज नो। पाकिस्तान में मसला ये है कि पेशेंट के साथ 8-10 लोग आते हैं, ऐसे ही है। इसको हम फिर वो मतलब हमारे कान में कहते हैं डॉक्टर साहब मरीज नू ना दस्यो इनू की है, फिर वो मरीज के सामने पूछते हैं। तो ये फिर ये होता है मामला कि डॉक्टर के लिए प्रॉब्लम होती है, हम उसको फिर बड़ा मतलब टेक्निकल तरीके से हम उसको टैकल करते हैं सूरत हाल को। बच्चा दोबारा आता भी नहीं आएगा है, जी बच्चा। और आपके अलावा नहीं, वो किसी और के पास नहीं जाएगा क्योंकि वो फेयर माइंड में बैठ जाएगा। दूसरी लेकिन चीज़ उसमें ना डॉक्टर्स का हमारी भी जी। कम्युनिटी का, इसको हम पाकिस्तान में चुके रहते हैं, अब हम इसको टैकल करना बहुत अच्छे से आता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये होता है कि हम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं, 99% पीपल आर वेरी वाइज, माँ बाप बात मानते हैं, बच्चे से कुछ जो 2 हमने क्वेश्चंस कॉन्फिडेंशियलिटी के करने होते हैं वो हम कर लेते हैं, क्योंकि वो भी वजह हो सकती है सारी। और एक लास्ट मैसेज जो मैं देना चाहूँगा, जी जी, शादी डिप्रेशन का हल नहीं है।
हमारी बहुत अच्छी कौम बात में की सर आपने। ਉਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ डिप्रेस रहता ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ देना आपका डॉक्टर बच्चा साहब पढ़ नहीं रहा, शादी कर दें, कमा ये नहीं रहा, शादी करें। बराए अच्छा मेहरबानी। सर, एक और चीज, सॉरी आपकी जी। बात कट रही हूँ, आने वाली आप ही संभालेगी, आने वाली क्यों नहीं जी संभालेगी? ये जब तक वो मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली शादी के लिए फिट नहीं है प्लीज डोंट डू दिस। आप अगले वाले की लाइफ भी खराब करेंगे और वो मजीद प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो शादी मतलब किसी मसले का हल नहीं है कि आप उसको शादी कर दें और फोर्सफुली आप मतलब बच्चे को या बच्ची को ट्राई टू एड्रेस द फैक्टर्स, पोलाइटली रहें। तो मेरे ख्याल में फैक्टर्स मिल जाएंगे, अगर उसे एड्रेस किया जा सकता है वो करें। और उसके बाद ये है कि अगर फिर भी मसला हल नहीं होता आप जो है मेडिसिन लें और इंशाल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे जी, मामला हमारे हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, डिप्रेशन शादी का हल नहीं है, हमने इसकी टैगलाइन जी बिल्कुल यही बना देनी है सर। बहुत बिल्कुल जी गया ये चले छा गया। ठीक है थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों को। आई होप हमारी बातें समझ आई होंगी। हमने डिप्रेशन को एज अ साइकोलॉजिकली सिम्टम या डिसऑर्डर के तौर पे डिस्कस बिल्कुल भी नहीं किया, हमने मेडिकली इस पे बात की है, क्योंकि मेडिकली आप अगर किसी भी इलनेस को लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेंटली आप सफर कर रहे होते हैं। हमने उस चीज में रह के इसमें डिस्कशन किया, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आ गए, साइकेट्रिस्ट आ गए, इंटरप्शन है ना करे कमेंट बॉक्स में, ये क्या कर दिया, ये तो इसके सिम्टम ही नहीं है, बात ही नहीं है। तो क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज आपको उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद हार ना मान लें। डॉक्टर साहब की बातों पर अमल करें, सुने नहीं समझ आई दोबारा से पॉडकास्ट सुने, फिर भी समझना है कि कमेंट करें, हम आपको दोबारा से बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। रमजान मुबारक।